हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं दिनेश आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ हूं आज सीडीपी की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। तो शुरू करते हैं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर आज का सीडीपी का टॉपिक, जो कि पहले प्रश्न के साथ है। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। अल्बर्ट बंडूरा व्यक्तित्व के किस परिप्रेक्ष्य के प्रस्तावक थे? तो इसका सही उत्तर जो है वो है सामाजिक संज्ञानात्मक विचारधारा, सोशल कॉग्निटिव। पहले प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा, सोशल कॉग्निटिव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 ये कहता है कि विभिन्न मानव समूहों के बीच देखे जाने वाले अंतर सामान्यता होते हैं किस तरह से? आनुवांशिक, जेनेटिक, सांस्कृतिक, कृत्रिम या वंशानुक्रम या हेरिडिटी, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं, कल्चरल होते हैं या हेरिडिटी होते हैं। तो सही उत्तर है इसका सांस्कृतिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सांस्कृतिक होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है उसके साथ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ है कि समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की सफलता सबसे महत्वपूर्ण रूप से इस पर निर्भर करती है। किस चीज पर निर्भर करती है? 4 ऑप्शन दिए हैं। उच्च गुणवत्ता की पाठ्य पुस्तकें, उच्च गुणवत्ता की शिक्षण अधिगम सामग्री, सामुदायिक समर्थन और शिक्षकों के बीच अतिरिक्त बदलाव। तो ये शिक्षकों के बीच अतिरिक्त बदलाव ये तो होगा नहीं। सामुदायिक समर्थन की एक मिनट, हाँ एक सेकेंड, यहां पर लिखा है समावेशी शिक्षा सफलता के महत्वपूर्ण रूप से किस पर निर्भर करती है? तो शिक्षकों के जो अभी बदलते रवैया है, अतिरिक्त बदलाव, इसके तहत होगी। तो ये सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उच्च गुणवत्ता पाठ्य पुस्तक ये तो हमारे सिलेबस में चली आ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो सही आंसर है डी बेटा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कोलबर्ग और उनके सहयोगी का मानना है कि नैतिक विकास नैतिक विकास में खालिस्तान अवस्थाओं को 3 प्रमुख स्तरों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 प्रमुख स्तर है उसमें बांटा गया है? तो इसके 6 स्तर बताने का प्रयास किया गया है उनके द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है विकास कभी नहीं रुकता, यह कथन किस सिद्धांत पर जोर देता है? एकीकरण पर, व्यक्तिगत मतभेद पर, और एक समान पैटर्न पर, और निरंतरता पर। तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से तो निरंतरता होना चाहिए, कंटिन्यूटी पर क्योंकि विकास कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलते रहता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो लिखा है कार, संगीत सीखना या कविता या गणितीय तालिका आदि को याद रखने के लिए कई बार अभ्यास और विभिन्न कार्यों तथा संचालनों के पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। मानव अधिगम के इस मामले में मस्तिष्क में संबंध मजबूत या कमजोर होते हैं। यह थॉर्नडाइक के अधिगम का कौन सा नियम है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या अभिवृत्ति का नियम? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। बताइए जल्दी से, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आप लोगों के अनुसार क्या होगा? तो यह है अभ्यास के नियम पर बल देता है। किस पर देता है? अभ्यास के नियम पर बल देता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के समक्ष प्रश्न नंबर 7। शैक्षिक मार्गदर्शन का कार्य क्या है? शैक्षिक मार्गदर्शन, शिक्षा का सर्वोत्तम लाभ देना, शिक्षा का सर्वोच्चतम, महान शिक्षकों के दर्शन को समझना और व्यावसायिक जानकारी देना, छात्रों के बीच सामाजिक मेलजोल बढ़ाना। तो शैक्षिक मार्गदर्शन में 7वें नंबर का उत्तर जो है वह है शिक्षा का सर्वोच्चतम लाभ देना। प्रश्न नंबर जो आप लोगों का है 7वां, इसका उत्तर है 1। समझ रहे होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि विद्यार्थियों के बीच विविधता का अध्ययन करने का सबसे अच्छा खालिस्तान तरीका है, या वह विधि कौन सी है? आत्मनिरीक्षण, प्रयोगात्मक, अवलोकन या केस स्टडी? तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है इसका सही उत्तर जो होना चाहिए वो होना चाहिए अवलोकन। क्या होना चाहिए बेटा? अवलोकन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेफिलोकेडल का अर्थ क्या है? तो
तो आपको मालूम होगा इसमें सिर से लेकर पैर तक का वैकसीय अध्ययन किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा सिर से पैर तक, सेफेलोकैडल। सिर से पैर तक उत्तर हो जाएगा ए। आजकल इसी नाम से आता है वो, है ना, जिसको मस्तकाधिमुख भी कहते हैं। अगला है, किसका सिद्धांत संस्कृति पर केंद्रित करता है जिसमें एक बच्चा बड़ा होता है ना? फ्राइड का, फ्रॉम का, वाइगोत्स्की का या कोलबर्ग का। तो पूछने का आशा यह है कि किसका सिद्धांत संस्कृति पर केंद्रित करता है या संस्कृति पर आधारित होता है जिसमें एक बच्चा बड़ा होता है। तो ये सिद्धांत जो होता है ये होता है वाइगोत्स्की के अनुसार है। किसके अनुसार है बंधु? ये वाइगोत्स्की के अनुसार है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? बच्चा केवल तभी खड़ा होता है जब शिक्षक कमरे में प्रवेश करता है, ना कि जब कोई छात्र या कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश करता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? उद्दीपक विभेदीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक अनुक्रिया और उद्दीपक प्रेक्षण। तो भैया जहां तक मुझे इसका उत्तर लग रहा है, उद्दीपक विभेदीकरण के साथ इसका उत्तर जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, एक बुद्धि परीक्षण क्या होगा जो सभी संस्कृतियों के सामान्य अनुभव से संबंधित है? एक बुद्धि परीक्षण क्या होगा जो संस्कृतियों के सामान्य अनुभवों से संबंधित है? संस्कृति अग्रिम परीक्षण, संस्कृति पक्षपाती परीक्षण, संस्कृति मुक्त परीक्षण और संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। तो 12 का उत्तर होना चाहिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। तो डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में ये लिखा हुआ है, एक बुद्धि परीक्षण में सामान्य जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्न करते हैं? बुद्धि परीक्षण से सामान्य जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्न करते हैं? सूझबूझ वाले जिसको कहते हैं, सूचना वाले, समरूप वाले या कहावत वाले। तो 13 का आंसर होना चाहिए सूचना वाले। क्या होना चाहिए बेटा? सूचना वाले, इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि सबसे वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या है? सबसे वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या है? पहला ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का मतलब काम करने में असमर्थ। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अर्थ लोगों और आसपास की चीजों को नहीं पहचानना। मानसिक स्वास्थ्य समस्या हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित कर सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे जवाब देने के तरीकों को प्रभावित कर सकती हैं। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए 14 का। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए सी। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है कि क्रिकेट के खेल के दौरान किस प्रकार की बुद्धिमत्ता के उपयोग किए जाने संभव है? शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता, स्वाभाविक बुद्धिमत्ता, संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता और भाषा संबंधित बुद्धिमत्ता। तो 15 का आंसर है शारीरिक गतिविधि, क्योंकि इसमें दौड़ भाग बहुत सारी होती है। इसको कहते हैं बॉडी, है ना, इंटेलिजेंसी, काइनेटिक, ऐसा लिखा होगा। शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। अगला लिखिए, रचनात्मक आकलन के अलावा एक अन्य प्रकार का आकलन जो निर्देशात्मक सामग्रियों की पर्याप्तता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? निदानात्मक आकलन, अंतरिम आकलन, योगात्मक आकलन या प्रवेश आकलन। तो 16 का उत्तर हो जाएगा बी, अंतरिम आकलन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है किस चीज को? शिक्षार्थी ने सभी तक क्या विकसित नहीं किया? शिक्षार्थी सहायता के साथ या उनके बिना क्या कर सकते हैं? शिक्षार्थी समीपस्थिति
क्या करने में सक्षम है और शिक्षार्थी दूरस्थ क्या करने में सक्षम है। तो 17 का उत्तर हो जाएगा बी, शिक्षार्थी सहायता या उनके बिना क्या कर सकते हैं, उसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्रीय संदर्भित करना या सिद्धांत। अगला है प्रश्न नंबर 18, शिक्षा शास्त्र खालिस्तान का अध्ययन करता है, अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षण प्रक्रिया का, छात्रों को गाइड करना और शिक्षा का। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा या शिक्षण विधि का, टीचिंग मेथड। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि हैरी को हर दिन पहेलियों का हल करना बहुत पसंद है क्योंकि उसे पहेलियों को सुलझाना आनंददायक और रोचक लगता है। यह खालिस्तान प्रेरणा का एक उदाहरण है। अंतर्भूत, बाह्य, भय आधारित और शक्ति आधारित। तो इसका सही उत्तर है अंतर्भूत। उसको मन से अंदर से अच्छा लग रहा है ना, इसको अंतर्भूत कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन तर्क देता है कि किसी की मध्यस्थता अधिक सुविज्ञ अधिगम में महत्वपूर्ण है। सुविज्ञ का मतलब होता है बड़ी ही इंटेलिजेंसी के साथ, बड़ी ही नॉलेजफुल चीजों के साथ। तो पियाजे, इरिक्सन, फ्रायड, वाइगोत्स्की। तो 20 का आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की, डी उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि तरल और ठोस बुद्धिमत्ता के विचार का प्रस्ताव किसने रखा था। तो तरल और ठोस बुद्धिमत्ता के विचार का प्रस्ताव रखा था 21 का उत्तर हो जाएगा कैटल ने। किसने रखा था? कैटल ने। कैटल को याद रखना है तो बड़े आसानी से याद रख सकते, कटहल से। कटहल को अगर आप लोग देखें तो बाहर से बड़ी ठोस होती है और जब खाना वगैरह बनाते हैं तो बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। तरल रूप में जब बना ले तो बड़ी बुद्धि या मन को बड़ा पसंद आती है, ऐसा बना लीजिए। अगला देखिए भाई, अगला किशोर अवस्था का अर्थ क्या है? काम करना, टू डू वर्क, टू ग्रोथ, टू प्ले, टू स्टडी। तो भैया किशोर अवस्था का अर्थ होता है बढ़ना, टू ग्रोथ। बी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संगोष्ठी एक प्रकार की खालिस्तान है। प्रदर्शन विधि, व्याख्या विधि, विचार विमर्श विधि या खोज विधि। तो 23 का उत्तर हो जाएगा विचार विमर्श की विधि है। किसकी विधि है? विचार विमर्श की विधि है। 24 के बारे में समझ लीजिए। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रमुख जोर देते हैं किस चीज पर? शिक्षा पर, धर्म पर, बुद्धि लब्धि पर, सामाजिक परिस्थिति। तो वाइगोत्स्की जब भी आएगा तब सामाजिक परिवेश आपको हमेशा याद रखना है। तो डी इज अ राइट आंसर। अगला देखिए, वैज्ञानिक जांच का उद्देश्य छात्रों को निम्न अवसर प्रदान करना है। केवल संज्ञानात्मक प्रक्रिया, केवल अवधारणाओं का उपयोग करने के लिए और केवल समस्याओं को हल करने के लिए। तो 25 का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सब चीजें होती है वैज्ञानिक जांच पद्धतियों में। ये सभी चीजें होती है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया को भी जानना, अवधारणा को भी जानना और समस्याओं को हल करने के लिए भी कौशल विकसित करना। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे की निम्न होती है क्या? भाषा में कठिनाई, धीमी गणितीय क्षमता, पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई। डिस्ग्राफिया। तो ग्राफ सही नहीं लिख पा रहा, बना पा रहा है। तो भैया ग्राफ नहीं लिख पाने की वजह से ऐसा समझ लीजिए, उसको याद करने के लिए कि डिस्ग्राफिया, लिखने में कठिनाई होती है, पढ़ने में नहीं। वो तो डिसलेक्सिया, लेक्स को लक्स पढ़ लेता है, लेक्सिया में लक्स को लुक्स पढ़ लेता है, तो ये गलत पढ़ता है, उसलिए डिसलेक्सिया याद रखना। डिस्ग्राफिया मतलब लिखते लिखते ग्राफ आगे पीछे कर देते हैं, डिस्ग्राफिया ऐसे याद रखते हैं, लिखने में कठिनाई। अगला देखिए, प्रयोजना या परियोजना विधि द्वारा अधिगम तकनीकी रूप से कहलाता है। पर्याप्त अधिगम, प्रभावी अधिगम, प्रासंगिक अधिगम, व्यवस्थित अधिगम। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा प्रासंगिक अधिगम। अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न,
कि निम्नलिखित में से कौन बाल विकास के सिद्धांत के संबंध में असत्य है। मतलब यहां जो कथन लिखे उनमें से कौन सा कथन गलत है। विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर हो करता है, गलत हो जाएगा जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। ये विकास विशिष्टता से सामान्य की ओर होता है, विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है, और विकास ऊंचे से नीचे की ओर होता है। ये तो गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया, और पहला वाला भी गड़बड़ है। मतलब सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न, और एक प्रश्न जो है वो छूट गया है। आमतौर पर बच्चे खालिस्तान लिंग स्टीरियोटाइप बनाते हैं लिंग विशिष्ट गतिविधियों के कारण सामाजिकरण नहीं हो पाने पर, विपरीत लिंग में नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित कर, दोनों लिंगों के बच्चों के साथ लिंग निष्पक्ष दोस्ती बनाए रखना, और दोनों लिंगों के साथियों में कामुकता बनाकर। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है इसका सही उत्तर होना चाहिए बी नंबर पर 29 का बी होना चाहिए, विपरीत लिंग में के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित कर। चलिए तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवाए हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो लोग नए चैनल के साथ जुड़ पा रहे हैं तो आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन है जल्दी से प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, अगले किसी बिंदु के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।